जय हिंद बच्चों। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे और आप लोगों को सिंथेसिस में हम फार्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस आपको बता रहे थे। इसके बाद जो है फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर फार्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस सबसे लास्ट में जो है देखा जाएगा। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को जो है हम लोग तुरंत शुरू करें। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, चर्चा हम किए थे कि पार्टिसिपल किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। और ये भी हम बताए कि पार्टिसिपल जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जिसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, इसकी क्या पहचान होती है, इस पर हम चर्चा आप लोगों को किए थे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है हम यहाँ पर 4 मॉडल के क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिए थे, आप लोगों को याद होगा। क्यों, यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये तो कंप्लीट हो गया था, पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल यही बचा हुआ था। तो आज हम इसी को जो है ख़त्म करेंगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस जो बनाया जाता है इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती है? सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पार्टिसिपल लगेगा। तो पार्टिसिपल की कंडीशन आपको हम बताए थे कि मान लीजिए हमारे सामने 2 सेंटेंस दिया रहा है, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है इक्वल होता है। क्लियर ना? दूसरी बात आपको क्या बताए थे कि पहले सेंटेंस में काम ख़त्म हो रहा है तो दूसरे में क्या होता है, शुरू होता है। और सबसे आवश्यक और सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान तीसरा था कि ख़त्म होने में और शुरू होने में टाइम जो लगता है वह 9 के बराबर अर्थात 0 होता है। तो ये सारा कंडीशन जो है इधर आपको दिखाई देगा, क्योंकि पार्टिसिपल की विशेषता बता रहे हैं। तो ये तीनों क्या है, पार्टिसिपल ही है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एक पास्ट पार्टिसिपल है और एक हम लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आइए इसको थोड़ा देखा जाए। सबसे पहले हम चर्चा कर दें, और चर्चा हम किए ही थे जब पार्टिसिपल आपको बता रहे थे, तो उसी समय इन तीनों पार्टिसिपल को हम डिस्कस किए थे कि किसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो हम आपको ये बता दें कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर ना? यदि हम कह दें कि पास्ट पार्टिसिपल रख लो या पास्ट पार्टिसिपल बना दो, तो आप एक वर्ब लेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यदि लिख देते हैं तो उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वही क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? यदि हम चर्चा आप लोगों से कर दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब किसी भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, फोर्थ का मतलब आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है, हम उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल की यदि हम बात करें तब, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आइए समझते हैं, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब पास्ट पार्टिसिपल से बनने वाले सेंटेंस जो हमारे सामने आएंगे वो कैसे दिखेंगे, उनके आने का मॉडल क्या होगा, इस मॉडल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आने वाले सेंटेंस होते हैं, जो बनने वाले सेंटेंस थे, वह 4 मॉडल में क्वेश्चन आ रहा था, और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही मॉडल आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके आने का मॉडल क्या है। यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर अदर ये फुल स्टॉप होगा। यानी उस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस का मतलब जिसमें काम पहले हुआ वही ना पहला सेंटेंस है। तो जो पहला सेंटेंस होगा उसके आने का मॉडल ये होगा। और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस का मॉडल हम जो लिखेंगे वही रहना चाहिए। तो देखो, दूसरा सेंटेंस जब भी हमारे सामने आएगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ बी वाली सहायक क्रिया होगी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर होगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल से जो भी क्वेश्चन हमारे सामने दिखेंगे, यदि इनसे बनने वाले वाक्य रहेंगे
तो उनके आने का जो फॉर्मेट होगा वह फॉर्मेट हमेशा दोनों सेट यही होगा। पहला सेट ये वाला रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है ये वाला सेट, और ये वाला सेट जो है आपका कंटिन्यूअस में रहेगा। यदि यहाँ इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यानी हमारे कहने का मतलब कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करके देता है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि यही इसका मॉडल होता है। एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट 1 जो है और ये क्या है आपका है सब्जेक्ट 2 है। तो ये समझ लो कि सब्जेक्ट 1 इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट 2। यानी यहाँ आप क्या समझे कि ये वाला सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट से बराबर नहीं रहेगा, यहाँ अंतर रखेगा। ये सब्जेक्ट किससे बराबर रहेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा इससे बराबर रहेगा। यानी अब इसका जो लॉजिक है, थोड़ा लॉजिक इस फार्मूला पर आप समझिए कि इसका लॉजिक है क्या। यानी इतनी तो बात हमको समझ में आ गया कि यहाँ का सब्जेक्ट कुछ और रहेगा और यहाँ का सब्जेक्ट जो है कुछ और, यानी सब्जेक्ट इन लोगों का सेम यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये सब्जेक्ट सेम किससे रखेगा, पहले सेंटेंस में जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पर रहता है। अब इस सेंटेंस का थोड़ा लॉजिक समझना कि लॉजिक है क्या। देखो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इस क्रिया की मदद से इस पर क्या कर रहा है काम कर रहा है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जिस विषय पर काम किया है, अब विषय वस्तु को क्या कहते हैं, जिस विषय पर काम किया जाता है उस विषय वस्तु को क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है जिस विषय पर काम किया है, यानी विषय का मतलब कि यही ना ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। यदि इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में क्या बनाया गया हो, सब्जेक्ट यदि बनाया गया हो, समझ में आ रही बात ना, तो वहाँ हमेशा वह सेंटेंस जुड़ता किससे है, पास्ट पार्टिसिपल से जो है जुड़ता है। क्लियर, एनी डाउट किसी को। आप लोगों को याद होगा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में 4 मॉडल दिए थे और चौथा मॉडल जो था कुछ ऐसे ही था, वो भी उसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं था, लॉजिक टोटल यही था, लेकिन एक जगह से अंतर था। देखो इसका हम मॉडल यहाँ लिख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो चौथा मॉडल हम दिए थे, यहाँ सब्जेक्ट था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था अदर, और दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ पर था बी था, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा था, ऑब्जेक्ट था और ये अदर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का चौथा मॉडल है और ये वाला जो है पास्ट पार्टिसिपल का मॉडल है। अब बताओ दोनों मॉडलों में अंतर है कि नहीं है। अंतर किस चीज़ का है कि यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है यानी फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ पर देखिए क्या है थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे वाक्यों को आप लोग कैसे बना रहे थे जो इस मॉडल पर आ रहा था, तो इस मॉडल में भी ये दोनों सब्जेक्ट आपका सेम नहीं था, ये वाला सब्जेक्ट सेम किससे था, ऑब्जेक्ट से। यानी इसकी जो लॉजिक है वही लॉजिक इसकी भी है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर क्या है फोर्थ फॉर्म है, अंतर है ना यहाँ पर। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बना रहे थे, हम आपको फार्मूला क्या दिए कि पहला सेंटेंस तो यहाँ से पूरा आएगा और पहले को जोड़ेंगे दूसरे सेंटेंस के पार्टिसिपल से, यही ना हम बताए थे। यानी कि पहला सेंटेंस हम पूरा ले लिए और दूसरे सेंटेंस के पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ा जाता था, यानी ये बीच वाला मैटर आपका क्या होता था, हट जाता था, ये आपका जुट जाता था। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के चौथे मॉडल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन दोनों मॉडलों में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी दिख रहा है, बिल्कुल सब कुछ सेट सेम ही है, अंतर कहाँ से है, वर्ब से। तो आखिर इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। यानी हम कहें कि हमारा ये सब्जेक्ट इस विषय पर काम कर रहा है ना, और इसी विषय वस्तु के लिए ये समझो कि अगला सेंटेंस आया है, यानी है दूसरा सेंटेंस जो लिखा रहेगा वो किसके लिए रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा, ठीक ना। तो हम इसको कहेंगे कि आप क्या करो कि इस सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे सेंटेंस में जो पास्ट पार्टिसिपल आया है आप केवल पास्ट पार्टिसिपल को वहाँ से उठा लो और उस पार्टिसिपल को इस ऑब्जेक्ट के पहले ला करके यहीं पर रख देना है।
अब हम अपना काम कर दिए, अब उठा लाओ। हम नियम आपको बता दिए। नियम क्या बताए कि दूसरे सेंटेंस में जो पास्ट पार्टिसिपल है केवल उसी को उठा लाओ। और उसको उठा कर कहाँ रखोगे? पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले। तो अब आप बताओ कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या? वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो हम किसको उठाने को कह रहे हैं? यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं उठाने को कह रहे हैं, लेकिन उसी को ग्रामर की भाषा में हमने क्या कहा कि पास्ट पार्टिसिपल को उठा लाओ। तो हम इस सेंटेंस में से हम केवल किसको उठाएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को उठाएंगे और इसको ला करके रखना कहाँ है? ऑब्जेक्ट के पहले रख देना है और इस बाकी लोगों को यहाँ पर क्या करना है? छोड़ देना है। यही हम लोगों का पास्ट पार्टिसिपल है। यह लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? लगा लोगे ना? यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के चौथे और इसमें थोड़ा सा अंतर है। आइए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन है, और यहाँ से क्वेश्चन लिखा है इट वाज लास्ट है, और यहाँ हम फुल स्टॉप कर दिए। अच्छा, एक शब्द और बढ़ा दे रहे हैं, एस्टरडे यहाँ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगा दिए। अब समझो थोड़ा, तो हम कहें कि इसका लॉजिक आपको क्या बताए कि ये सब्जेक्ट जो है इस क्रिया की मदद से काम किस पर कर रहा है? बताओ तो। ये आई काम किस पर किया? पेन पर काम किया। और हम कहें ना कि ये हमारा सब्जेक्ट इस विषय पर काम कर रहा है। इसी विषय को दूसरे सेंटेंस में क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। तो बताइए, हाई ईट शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है? ये इस कलम के लिए ही ना आया है। क्या सब्जेक्ट दोनों सेम है? नहीं है। लेकिन यह ईट किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। यानी इसका लॉजिक क्या बताए कि हमारा सब्जेक्ट जिस विषय पर काम कर रहा है, यदि उसी विषय वस्तु को दूसरे सेंटेंस में दोहराया गया हो, यानी दूसरा सारा सेंटेंस किसके लिए आया हो? पहला सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? पेन है। पेन के लिए ही वह पूरा सेंटेंस आया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को सिंपल करने के लिए हम दूसरे सेंटेंस में जो पास्ट पार्टिसिपल है उसी को उठा लाओ और उसको लाकर कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट के पहले। तो बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पेन। और इसमें पास्ट पार्टिसिपल कौन है? लास्ट। तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे? इसको लास्ट को उठा लेंगे और बाकी लोगों को क्या करेंगे? छोड़ेंगे और ला करके रखेंगे कहाँ? पेन के पहले। यही ना ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगा कि आई फाउंड, और यहाँ से जाएगा क्या? माई लास्ट पेन, और यहाँ लग जाएगा क्या? फुल स्टॉप। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, कठिन लग रहा है? केवल लॉजिक इसको समझना है। समझ आ रही बात ना? और हमारे सेंटेंस में जो आया हुआ सेंटेंस रहेगा, केवल उसके मॉडल को आपको पकड़ना है। और मॉडल यदि पकड़ना आपको आ गया तो निश्चित हम कह सकते हैं कि आप लोगों को कलम और कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आप लगा लोगे। तो सबको समझ में आया ना? यानी प्रेजेंट, इसमें हम पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम क्लियर कर दिए। पास्ट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंस बनता है अभी भी आपको बताए हैं। एक बचा हुआ है कौन? परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए उस पर थोड़ा चर्चा किया जाए कि परफेक्ट पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अब हम मिटा दे रहे हैं, इसको डिलीट करें, ठीक ना? आइए और क्वेश्चन लिखा जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ से कह रहा, ध्यान दीजिएगा कि राम फाउंड हिज पर्स है, फुल स्टॉप, और इट वाज लास्ट। सेम क्वेश्चन एकदम है। इट वाज लास्ट है। देखो तो ये पास्ट पार्टिसिपल को जो अभी भी हम एग्जाम्पल दिए हैं उसका वही एग्जाम्पल ही उसी सेंटेंस को बदल बदल कर दिया जाता है। अब बताओ, ये नहीं लग जाएगा? यानी हमारे कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट राम है और यह ईट शब्द किसके लिए आया है? पर्स के लिए जो यहाँ पर आया हुआ है, बस लगा लो अब यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? लास्ट शब्द को उठाएंगे, यही ना हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और ला करके कहाँ रखेंगे? पर्स के पहले। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? राम फाउंड हिज, और यही लग जाएगा क्या? लास्ट पर्स। इसके बाद क्या हो जाएगा?
ख़त्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं लग जाएगा? एनी प्रॉब्लम किसी को? अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो थोड़ा परफेक्ट पार्टिसिपल का लॉजिक जो है आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर समझेंगे और ज़रूर लगाएंगे। केवल अंत तक आप बने रहिए और अपने क्लास का भरपूर जो है आनंद लेते रहिए। आइए देखते हैं कि परफेक्ट वाला पार्टिसिपल आपका क्या है। ये पार्टिसिपल में तीसरे नंबर पर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये कह क्या रहा है। कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मॉडल हम बताए, पास्ट में आएगा तो कैसे आएगा, कैसे जानेगा, वो भी हम बता दिए। अब हम बता रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का जो क्वेश्चन आने वाला है, आप कैसे जानोगे कि यही लगेगा। तो देखो, इसका नियम इसी के नाम से ही है। जो यहाँ दो सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है जुटने के लिए, उन दोनों में से कोई न कोई एक टेंस रहेगा किसमें, परफेक्ट में। ये इसकी पहचान होती है। यानी इस सेंटेंस का जो मॉडल आएगा, देखो मॉडल लिख रहे हैं, मॉडल का मतलब कि जो पहला वाक्य होगा, आप जान सकते हो कि पहला वाक्य हम किसे कह रहे हैं। हमारे सेंटेंस में जिसमें काम पहले होता है वही ना पहला वाक्य होता है। तो उस वाक्य का मॉडल देखो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और यहाँ हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ अदर, और दूसरा सेंटेंस का जो मॉडल होगा हम कहेंगे कि ये कुछ भी रहेगा। एक बात और समझिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो सारी कंडीशन है वह सारा कंडीशन यहाँ पर लगेगा। यानी क्या लगेगा, सब्जेक्ट 1 जो है सब्जेक्ट 2 के क्या होगा, इक्वल रहेगा। समझ वाली बात ना। एक काम समाप्त होगा तो दूसरा क्या होगा, शुरू होगा। ये सारा कंडीशन होगा। ख़त्म होने में और शुरू होने में जो टाइम है वो भी क्या होगा, 0 ही रहेगा। क्लियर ना। तो हमारे कहने का मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला मॉडल आप देख रहे होंगे, याद होगा। तो हम यहाँ पर क्या आपको बताएं कि जो सेंटेंस हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल से आने वाले हैं वो कैसे दिखेंगे, उनके आने का मॉडल क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक काम खत्म होगा तो दूसरा क्या होगा, शुरू। तो ऐसा कौन सा टेंस है जो हमारे काम को पूर्ण रूप से ख़त्म करता है? केवल एक ही टेंस है। वह टेंस कौन है, परफेक्ट है। परफेक्ट अपने काम को ख़त्म कर देता है। समझना यहाँ पर, जैसे हम कह रहे हैं कि राम घर जाता है, क्या ये सेंटेंस खत्म हो गया, इसमें काम खत्म हो गया। राम जा रहा है, ये खत्म हो गया। राम जा चुका है, अब बताओ, अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परफेक्ट है। तो हमारे कहने का मतलब कि परफेक्ट पार्टिसिपल में पहचान क्या बताए कि जो दो सेंटेंस आपके सामने आने वाले हैं उन दोनों में से एक सेंटेंस का मॉडल जो पहला वाक्य बनेगा ये वाला रहेगा। यहाँ हम हैव लिखे हैं। जैसे इसके पहले देखो यहाँ पर हम बी लिख रहे थे ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप लोग पढ़े होंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारा हेल्पिंग ऑफ 3 रूप में बटा हुआ था। एक बी फॉर्म में था, एक डू फॉर्म में था, और एक क्या था, हैव। बी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। उसी तरह हैव में कितने लोग होते हैं, 3 लोग, हैव, हैज, हैड। तो ये मत समझना कि हम अकेले केवल हैव लिखे हैं। ये हम उसके हैज, हैव, हैड के मूल वर्ब को लिए हैं, जो होता क्या है, हैव होता है। क्लियर ना। तो इसका पहचान सभी लोगों को समझ में आया। इसका पहचान क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल का, एक काम खत्म होगा तो दूसरा क्या होगा, शुरू होगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेम रहेगा। क्लियर ना। तो एक काम जो खत्म होगा उसका टेंस हमेशा किस में रहेगा, परफेक्ट में रहेगा। यही इसकी पहचान है। तो इसको लगाना क्या है, वही चीज़ है। देखो सब्जेक्ट दोनों सेम है तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। आइए जो हैव देख रहे हो ना, इसी के जगह पर हम क्या कर देंगे, केवल हैविंग कर देंगे और सबको उतार लो। अब तो सबको जब उतारोगे तो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर। आइए फुल स्टॉप बदल जाएगा किसमें, कामा में। इसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट 2 जो भी रहेगा, और फिर ये अपना पूरा सेंटेंस हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे। जबकि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये दोनों क्या हैं, सेम है। एनी डाउट किसी को? एक क्वेश्चन देखो हम लिख रहे हैं,
जैसे हम कह रहे हैं कि ही हैड डन हिज वर्क है, फुल स्टॉप है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि ही वेंट टू मार्केट है, और यहाँ फुल स्टॉप। ध्यान से समझिएगा इसको। अब बताइए तो इन दोनों सेंटेंस में किस में पहले काम हो रहा है? एक कह रहा है कि ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर लिया था। उधर कह रहा है कि वह बाजार गया। तो काम किस में समाप्त हुआ? यानी इसमें समाप्त हुआ। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सेंटेंस में पहला सेंटेंस होगा उसका विशेष मॉडल यही होना चाहिए। देखो है कि नहीं है। सब्जेक्ट में देखो कौन है? ही। हैव में हैज, हैव, हैड तीन होते हैं ना, तीनों में से कौन आया है? हैड। ठीक। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो डन आ ही गया है, और ऑब्जेक्ट में आपका क्या है? हिज वर्क है। ये सब्जेक्ट देखो दोनों सेम ही है। हम कहें कि इसका मॉडल आपका कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो उतार लिया जाता है। तो जो हमारा रूल कह रहा है अब लगा दो। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर हम छोड़े तो हम भी यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या किए? छोड़ दिए। अब इस हैड के जगह पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हैविंग कर रहे हैं। अब सबको उतारते जाओ। यहाँ से हो जाएगा डन, इसके बाद यहाँ हो जाएगा हिज वर्क, ये कामा, इसके बाद ही वेंट, आगे जो शब्द है ले लो यानी मार्केट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या? फुल स्टॉप। यही है। तो अब तक आप बताइए, पार्टिसिपल आप लोग पढ़ लिए ना? पार्टिसिपल की जो पहचान है वो भी हम बताए। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है ये भी बताए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो सेंटेंस हमारे सामने आने वाले हैं वह कितने तरह से आएंगे? 4 तरह से। और पास्ट पार्टिसिपल के जो सेंटेंस आने वाले हैं वह कितने तरह से आएंगे? एक तरीके से। और परफेक्ट पार्टिसिपल से जो आने वाले सेंटेंस है वह कितने तरीके से आएंगे? एक तरीके से। तो अब बताओ कि आई जो पार्टिसिपल दिख रहा है ये पार्टिसिपल में टोटल मॉडल कितने हो गए? 6 मॉडल हो गए। बस मॉडल पकड़ो और अपना क्वेश्चन जो है लगाते जाओ। यही आप लोगों का पार्टिसिपल होता है। तो क्या सभी लोगों को समझ में आया? हम लोगों का चैप्टर क्या चल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे ही हमारे पास 8 रूल है। 8 रूलों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है वह पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल में आप देख ही रहे हैं कि पार्टिसिपल 3 तरीके से बनता है, 3 तरह का होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और एक परफेक्ट होता है। कुल मिलाकर के बात करें तो हमारे सामने 6 मॉडल होता है। और पार्टिसिपल में जो भी सेंटेंस हम दिए हैं एक स्पेशल विशेष फार्मूला के साथ दे रहे हैं। फार्मूला आप अपने माइंड में बैठाइए, और निश्चित हम दावा करके कह रहे हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन लिखने वाला नहीं रहेगा, मुँह ज़बानी रहेगा। इसी के साथ ये क्लास जो है यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। कल फिर आते हैं सिंपल सेंटेंस में दूसरे नियम के साथ। और दूसरा नियम आपको बता दें कौन रहेगा? इन्फिनेटिव रहेगा। इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और कहेंगे, यदि हमारी टीचिंग आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर कल मिलते हैं इन्फिनेटिव के साथ।